हेलो दोस्तों, ये हमारे जीएस पेपर 4 आंसर राइटिंग क्लास चल रही है। यहाँ हम क्वेश्चन को डिकोड करना सीखेंगे। आइए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 का, जो 2019 में पूछा गया है। पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले एक कर लेते हैं। देखिए इसे पढ़ते हैं। नागरिकों के अधिकार पत्र चार्टर आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और उनके महत्व को उजागर कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में पूछा गया है। अब हम यहाँ पर इसको डिकोड करना सीखेंगे, कैसे हम इसके पार्ट को डिकोड करें ताकि आंसर राइटिंग में आसानी हो। देखिए इस पार्ट को पहले, ये क्वेश्चन डिकोड के कुछ की पॉइंट होते हैं जिनको हमें समझना होता है। देखिए यहाँ पर जरा, ये है परिचय। थोड़ा हिंदी में अजीब सा लगेगा लेकिन इंग्लिश में भी इसलिए मैंने लिखा है। देखिए बैकग्राउंड, फिर दूसरे पार्ट में आता है मुख्य पॉइंट, फोकस, मुख्य बिंदु, फोकस पॉइंट। तीसरे पार्ट में अपेक्षित रूपरेखा, हिडन पॉइंट। फिर आता है प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन डायरेक्शन, प्रश्न भाग, क्वेश्चन पार्ट। ये सब इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर ये 5 रूल लगेंगे, तभी आप एक बेस्ट आंसर लिख पाएंगे। अब ये आंसर के तो आप फॉर्मेट जानते होंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। ये पांचों पार्ट यहाँ पर फिक्स होंगे, इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में, कंक्लूजन में। देखिए आइए इस क्वेश्चन से समझते हैं कैसे हम इसे देख पाते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन सुनिए। नागरिकों के अधिकार पत्र चार्टर ब्रैकेट में आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और उनके महत्व को उजागर कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जानते हैं परिच्छेद। परिच्छेद क्या है, पहले ये जान लेते हैं। परिच्छेद मतलब जिस पर वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। किसी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे हम परिच्छेद कहते हैं। आइए जानिए इस क्वेश्चन से ढूंढते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। नागरिक के अधिकार पर चार्ट आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और उनके महत्व को उजागर कीजिए। यानी कि जिस पर ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है वो है ये पार्ट, जिस पर ये क्वेश्चन बना है। पहला पार्ट ये रहा। यहाँ पर कैसे पहचाना, अब ये क्वेश्चन खुद ही पढ़िए आप एक दफा रुक के 2 मिनट के लिए। इसमें इस पॉइंट पे बात हो रही है कि इसके मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और इनके महत्व को उजागर कीजिए, यानी कि इस पर बात हो रही है। तो ये होगा परिच्छेद। इसका यूज क्या होगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में होगा। जब हम आंसर राइटिंग करेंगे ना, उत्तर लिखेंगे, उसमें इसका यूज होगा। यहाँ पर ये यूज होगा इसका, ठीक है। अब मुख्य विषय यानी कि फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट हम उसे कहेंगे जिस पर हमें लिखना है, यानी कि मेन बॉडी, जिस पर हमें मेन बॉडी में लिखना है ना, उसे हम फोकस पॉइंट कहेंगे। ठीक, अभी हम आगे देख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन होगा ये आगे। अपेक्षित रूपरेखा यानी कि जिस डायरेक्शन में आपसे आंसर मांगा जा रहा है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन ये तो होगा ही, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, उनके महत्व को उजागर कीजिए। यानी कि आपको इस जोन से टॉपिक है नागरिक अधिकार पत्र चार्टर। ये जीएस 4 में आपकी यूनिट 7 है, जिसमें लिखा है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। उसका ये एक पार्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाता है वो तो थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब यही है, नागरिक घोषणा पत्र, ये यही है, ठीक है। तो हमने क्या जाना था, हाँ, तो अपेक्षित रूपरेखा यानी कि आपसे सिर्फ यही पूछा है, आपको इसके विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है नागरिक घोषणा पत्र के, फिर इसके सिद्धांत कुछ स्पष्ट कर देना है, फिर इसके महत्व को उजागर कर देना है। बस यही डायरेक्शन पूछिए। अब ये मैं चाहूँ तो इसमें कम से कम 150 शब्द तो मैं इसमें ही पूरे कर दूँ कि नागरिक चार्टर क्या है, क्या नहीं, क्या है, क्या नहीं। लेकिन मैटर ये करता है कि आप कितना जानते हैं वो मायने नहीं रखता, आपसे क्या पूछा गया और आपको क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये वही है, यदि इसके अकॉर्डिंग नहीं चले तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फोकस पॉइंट पे ध्यान दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, परिचय पे ध्यान दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे। आंसर राइटिंग जानने से पहले ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। अब प्रश्नवाचक शब्द के विषय में जाते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन के लास्ट में होता है। जैसे कि यहाँ पर है उजागर कीजिए, यानी कि इसके महत्व को उजागर कीजिए, यानी कि महत्व के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ सके। अब यहाँ पर उजागर की जगह आता परीक्षण कीजिए, तो मुझे इसके पॉजिटिव नेगेटिव लिखने होते हैं महत्व के, कि नागरिक चार्टर आंदोलन के क्या पॉजिटिव पक्ष हैं और क्या नेगेटिव पक्ष हैं। इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं, विश्लेषण कीजिए, ये अलग अलग होते हैं जो हम अलग अलग क्वेश्चन में जब डिकोड करेंगे प्रत्येक पार्ट को देखते चलेंगे। ठीक, ये हो गया, ये भी काम का है। यहाँ पर भी यदि आप ध्यान देते, यानी कि आपसे पूछा गया है उजागर कीजिए, ठीक, यानी कि मैथ के बारे में बताना है सिर्फ। और यहाँ पर पूछा परीक्षण कीजिए, यानी कि आपको पक्ष में उसके लिखने हैं पॉइंट। यदि आप यहाँ पर भी ध्यान नहीं देंगे तो नंबर कटेंगे, यहाँ पर खराब मार्क्स मिलेंगे आंसर राइटिंग में, ठीक। फिर आता है प्रश्न भाग यानी क्वेश्चन पार्ट।
एक क्वेश्चन पार्ट कहाँ यूज होगा, ये क्वेश्चन पार्ट जो होगा मेन बॉडी में यूज होगा आपके, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन के कई सारे आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, मेन बॉडी लिखनी होती है, कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक। तो यहाँ होगा जो क्वेश्चन पार्ट, ये आपका टाइम मैनेजमेंट करेगा कि आपके पास 150 वर्ड में आपको 7 मिनट में क्वेश्चन लिखना होगा ना, तो ये पार्ट डिवाइड करेंगे, कभी तो 150 में 3 पार्ट आ जाएंगे, कभी 2 पार्ट आ जाएंगे, तो ये टाइम मैनेजमेंट में काम आएगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये इसमें कहाँ आए, एक चीज़ देखता हूँ, परिच्छेद के विषय में मैंने परिच्छेद कह रहा सॉरी, बैकग्राउंड के विषय में मैंने पहले बता दिया था कि बैकग्राउंड होता है यानी कि जिस पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये आप इसे ले लें सरलता से, क्योंकि ये चीज़ है, बस थोड़ा अटपटा लिख रखा है यहाँ पर। मुख्य विषय यानी कि जिस पर आपको लिखना है, आपको इस वाले पॉइंट पर बात करनी है जो मेन बॉडी में, और ये वाले पॉइंट पर बात करनी है मेन बॉडी, ठीक है। अपेक्षित रूपरेखा हमने डायरेक्शन बताई थी कि क्वेश्चन इसी डायरेक्शन में हो, आपको इसको थोड़ा स्पष्ट करना है, इंट्रोडक्शन है, फिर मेन बॉडी में ये वाला पार्ट लिखना है, फिर अंतर में कंक्लूजन देना है, ठीक। फिर प्रश्नवाचक शब्द मैंने बता दिया, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, यदि आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, पक्षी पक्ष पूछा गया है, क्या उजागर पूछा गया है, तो यहाँ पर नंबर कटेंगे। भाग मैंने बताई दिए क्वेश्चन के पार्ट, जैसे कि ये पार्ट का मतलब भी यही है कि मुख्य बिंदु, जैसे कि 1 और 2, ये 2 पार्ट हैं जो हमें मेन बॉडी में लिखने हैं, कभी कभी आपके 3 ही मिल जाएंगे, जैसे अभी बताया, चलो इतने रहने दो, अभी आगे और क्वेश्चन में देखेंगे क्योंकि एकदम से नहीं कर सकते। बस स्पष्ट हो चुका है, अभी कम से कम हम यहाँ पर देंगे आपकी GS 4 के चलाएंगे, पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करना सीखेंगे धीरे धीरे, फिर हम आएंगे उत्तर डिकोडिंग में। उत्तर डिकोडिंग के भी ऐसे कई सारे पार्ट होंगे, जिसमें ये इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कैसे कितने प्रकार से लिखा जाएगा, मेन बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सब जाने।